शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखते हैं अनुमति मांगने के लिए कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूं और दूसरी जगह विवाह करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी उनको अनुमति दे देते हैं। ये देखकर श्रुतकीर्ति वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाद में वह प्रभुपाद से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों अनुमति दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर मैं उसको मना करूंगा फिर भी वो करेगा, और जब ऐसा वह करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो उस अपराध से बचाने के लिए मैंने उसको अनुमति प्रदान किया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की करुणा को देखकर श्रुतकीर्ति प्रभु अचंभित रह गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। आप उसे मायापुर चंद्र के नाम से पुकार सकते हो। 8 अक्टूबर 1974, इस्कॉन मायापुर। 8 अक्टूबर अपराह्न से समय मुझे एक उत्तेजक टेलीग्राम प्राप्त हुआ। 6 अक्टूबर 1974 को प्रातः 4:15 पर मेरी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। मुझे बहुत शुभ समाचार लगा, क्योंकि मायापुर में प्रातः 4:15 पर मंगल आरती शुरू होती। मैं तुरंत श्रील प्रभुपाद के कमरे में गया तथा उन्हें प्रणाम किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, श्रील प्रभुपाद, मेरी पत्नी ने अभी अभी एक पुत्र को जन्म दिया है। उन्होंने मेरी मुस्कुराहट का उत्तर देते हुए कहा, अतः तुम उसे मायापुर चंद्र पुकार सकते हो। तुम्हें शास्त्रों में यह नाम कहीं नहीं मिलेगा, मैंने इसका आविष्कार किया है। तुम्हें नवदीप चंद्र तथा नादिर निमाई तो मिलेंगे, परंतु तुम्हें यह नाम कहीं नहीं मिलेगा। अतः मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम एक स्थानीय लड़के को नवदीप भेजकर बच्चे के पांव के लिए तथा हाथों की कलाई के लिए कंगन के जोड़े मंगा लो। मैंने उनके उदार उपहार को अस्वीकृत करने का विचार नहीं किया। बाद में 4 महीने के पश्चात 1975 श्रील प्रभुपाद मैक्सिको सिटी जाते हुए रास्ते में 2 दिन के लिए न्यू द्वारका रुके। अपराह्न की झपकी के पश्चात उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने आदेश दिया, जाओ नंद कुमार को ढूंढ कर लाओ। सौभाग्य से वह गली के परले पार था। मैंने कहा कि श्री प्रभुपाद उसे मिलना चाहते। नंद ने मुझसे पूछा, क्यों? और मैंने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, उन्होंने केवल मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा था। हम दोनों शीघ्र ही लौटकर श्री प्रभुपाद के कमरे में गए तथा उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जब मैंने ऊपर देखा तो श्री प्रभुपाद ने मुझे अपनी स्टील की अलमारी की चाबियां दी और कहा, मेरा सफेद बैग लाओ। मैंने उन्हें बैग दिया और हम दोनों अनजान से उनके सामने बैठ गए। उन्होंने $50 के 2 बिल बैग से निकाले तथा मुझे दे दिया। उन्होंने कहा, अपने बेटे के लिए कुछ ले सकते हो। जब भी श्रील प्रभुपाद मुझे कुछ देकर अपना स्नेह प्रकट करते, मैं उनके प्रति स्नेह से अभिभूत हो जाता। मैं उनके इस प्रकार के सुंदर प्रेम के प्रदर्शन को ठुकरा नहीं सका। आनंद विभोर होकर मैंने वह बिल ले लिया तथा उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया। तत्पश्चात वे नंद कुमार की ओर मुड़े, जो मुझसे पहले उनका व्यक्तिगत सेवक था, तथा उसे दूसरा $50 का बिल देने का प्रयास किया। नंद कुमार ने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आपसे नहीं ले सकता श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने उसे बताया, तुम्हारे लिए नहीं, अभी तो तुम्हारे बेटे के लिए है। तत्पश्चात नंद ने अपने प्रिय आध्यात्मिक गुरु से स्वीकार व बिल लिया। हमारे बेटों के लिए हमें उपहार देकर श्रील प्रभुपाद ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हमने प्रणाम किया तथा ये चर्चा करते हुए हम उनके कमरे से बाहर आ गए कि हम अद्भुत वादान्य आध्यात्मिक गुरु को पाकर कितने धन्य हैं। श्रील प्रभुपाद, आपने मुझे कितनी बार कपड़े दिए और अनेक प्रकार से मेरा ध्यान रखा। मैं कभी नहीं सोचता कि आप मेरी सेवा के लिए मुझे कुछ ऋणी हो। अंततोगत्वा आपने हमें भगवान के लिए अपना प्रेम विकसित करने का अवसर प्रदान कर एक महान उपहार दिया है। आपका व्यक्तिगत ध्यान यद्यपि हमारे लिए एक अमूल्य उपहार है। आपने एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया है। यद्यपि आप हमारे आध्यात्मिक गुरु हो और हमारे लिए भगवान के समान पूजनीय हो, फिर आपने हमें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर हमारी सेवा की। वह दिन कब आएगा जब हम अपने गुरु भाइयों तथा गुरु बहनों को प्रभु की तरह समझकर उन्हें उचित सम्मान
प्रकट करेंगे, ना कि आपको उचित ढंग से सम्मान देने तथा सेवा करने के लिए लड़ाई करेंगे। तो प्रभा जी कितने उदार हैं, देखिए अपने शिष्यों के बारे में कितना विचार रखते हैं, कितना सोच रखते हैं कि उनको किसी वस्तु की कोई कमी ना हो। तो जब शुद्ध कीर्ति प्रभु को पता चला मंगल आरती समय मायापुर में 4:15 बजे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो दौड़कर वह प्रभुपाद जी के कमरे में गए और प्रणाम किया और कहा कि प्रभुपाद मुझे अभी अभी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। प्रभुपाद जी ने कहा उसका नाम मायापुर चंद्र रखना, क्योंकि ये नाम शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं है। भगवान के अलग अलग नाम तुमको मिलेंगे, नवदीप चंद्र, नादिर निमाय, लेकिन ये नाम कहीं नहीं मिलेगा। ये नाम का आविष्कार मैंने किया है और मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, स्थानीय लड़के को नवदीप भेजकर अपने जन्म लिए बच्चे के पांव के लिए कंगन और हाथों की कलाई के लिए कंगन ले आओ। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु इस उपहार को अस्वीकृत नहीं कर सकते थे। उन्होंने प्रभुपाद जी की इस बात को मान लिया और 4 महीने के बाद 1975 जब प्रभुपाद जी मैक्सिको सिटी से होते हुए जा रहे थे, 2 दिन के लिए वे न्यू द्वारका में रुके, लॉस एंजलिस में रुके, तब उन्होंने मुझे आदेश दिया नंद कुमार को ढूंढ कर लाओ। नंद कुमार भी प्रभुपाद जी के पहले सेवक थे, बाद में शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के सेवक बने। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु नंद कुमार प्रभु को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने बोला प्रभुपाद आपको बुला रहे। नंद कुमार प्रभु बोले क्या कारण है? बोले मुझे नहीं पता, चलिए। तो दोनों जब प्रभुपाद जी के रूम में जाते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी अपने एल्युमिनियम की अलमारी का चाबी शुद्ध कीर्ति प्रभु को देते हैं और कहते हैं उसमें से सफेद बैग ले आओ। सफेद बैग जब शुद्ध कीर्ति प्रभु लाकर प्रभुपाद जी के हाथ में देते हैं तो प्रभुपाद जी उस सफेद बैग में से $50 के 2 बिल निकालते हैं। एक बिल शुद्ध कीर्ति प्रभु को देते हैं, ये तुम्हारे बेटे के लिए, जो चाहो खरीद लेना। और दूसरा बिल जब वह नंद कुमार को देना चाहते थे, वो मना कर रहे थे, मैं आपसे नहीं ले सकता, आप हमारे गुरुदेव हैं। तो प्रभु ने बोला ये मैं आपके लिए नहीं दे रहा, आपके बेटे के लिए दे रहा हूं। तब नंद कुमार प्रभु ले लेते हैं। इस प्रकार से शुद्ध कीर्ति प्रभु नंद कुमार प्रभु जब कमरे से बाहर आते हैं, अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसे आध्यात्मिक गुरु को पाकर कितने धन्य हैं, हमारे गुरुदेव अद्भुत हैं, वदान्य हैं। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रार्थना करते हैं आपने मेरी कितनी सेवा की, आपने मेरा कितना ध्यान रखा, मेरे परिवार के बारे में आपने कितना सोचा। मैं आपका ऋणी हूं प्रभुपाद जी, लेकिन व्यक्तिगत सेवा करके भी मैं आपके ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। आप हमारे लिए एक अमूल्य उपहार की तरह है। आपने हर समय एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया है। आप हमारे लिए आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन यद्यपि शास्त्र के अनुसार आप हमारे लिए भगवान के समान पूजनीय हैं। आपने हमारी आवश्यक वस्तुओं का ध्यान रखा, आवश्यक सुविधाएं हमको प्रदान की, हमारी सेवा की। ऐसा दिन कब आएगा जब हम अपने गुरु भाइयों और गुरु बहनों के साथ मिलकर आपको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। ऐसा शुद्ध कीर्ति प्रभु अपने मन ही मन प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक गुरु का भाव देखिए, शिष्य के प्रति प्रेम भरा रहता है। ऐसा नहीं कि शिष्य हर समय गुरु की सेवा करे। गुरु का भी कर्तव्य होता है सेवा के बदले में कुछ उसको उपहार के स्वरूप में दिया जाए। ऐसा गुरुजन करते हैं। समझ सकते हैं कि कितना विशेष लीला है। प्रभुपाद जी कभी कभार अपनी व्यक्तिगत चीजें अपने शिष्यों को प्रदान करते थे उनकी सेवा से प्रसन्न होकर। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं सेवा से, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और सोचिए, शिष्य जब वह वस्तु प्राप्त करेगा उसको हमेशा के लिए याद रहेगा, ये वस्तु मुझे मेरे गुरु महाराज ने दी थी, ये मेरे लिए अमूल्य है। तो इस प्रकार का जो आदान प्रदान शिष्य और गुरु के बीच में होता है वह दिव्य होता है। ये संसार की तरह कर्मियों के बीच में आदान प्रदान की तरह नहीं जाना जाता, क्योंकि इस आदान प्रदान के मध्य भगवान कृष्ण रहते हैं, जो सभी रसों के, सभी प्रेम के आगार हैं, स्रोत हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।